रोहन, मोहन और सोहन तीनों ऑफिस की कैंटीन में बैठकर लंच कर रहे थे। तभी सोहन रोहन से कहता है क्योंकि रोहन की शादी तय हो गई थी। रोहन भाई, अब तो तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है तो हमारी पार्टी भी बनती है, तो आज शाम के लिए हम लोग सिद्धू ढाबे पर चलेंगे। हाँ रोहन भाई, सोहन एकदम सही बोल रहा है, पार्टी तो बनती है। सोहन और मोहन, मैं पार्टी देने के लिए कब मना कर रहा हूँ। आज शाम को जब हम ऑफिस से चलेंगे तो हम लोग पार्टी करके चलेंगे। रोहन, तू एक गांव की लड़की से शादी कर रहा है, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तू इतना मॉडर्न होकर गांव की लड़की से कैसे शादी कर सकता है। सोहन, गांव की लड़की से मुझे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है, तो तुम्हें कौन सी परेशानी हो रही है। सोहन और मोहन दोनों बचपन के बहुत गहरे दोस्त थे। वे दोस्त होने के साथ साथ पड़ोसी भी थे। सोहन हमेशा से चाहता था कि वह एक मॉडर्न लड़की से शादी करेगा। माँ, मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि मुझे गांव की लड़कियां नहीं पसंद, तो मुझे गांव के रिश्ते मत लेकर आया करो। इधर रोहन अपने माँ बाप की बात मान लेता है और गांव की लड़की सोनाक्षी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़े दिनों बाद रोहन की शादी सोनाक्षी से हो जाती है। तब रोहन की माँ कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। सोनाक्षी अपने ससुराल में आकर अपनी पहली रस्म खूब अच्छे से निभाती है। वह सभी के लिए खूब स्वादिष्ट खाना बनाती है। भाभी जी, आपने इतने सारे पकवान बना दिए हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। मुझे तो भूख भी बहुत लग रही है। इतने सारे पकवान की खुशबू मुझे खाने पर मजबूर कर रही है। बेटा, मैं बताती हूँ तुझे कहाँ से शुरू करना है। बहू ने खीर बहुत अच्छी बनाई है, तू खीर खा, उसके बाद मलाई कोफ्ता भी खा लेना और फिर पकौड़ियाँ, समोसे सब कुछ खा लेना। ऐसे ही एक दिन ऑफिस में सोहन के दोस्त सोहन से कहते हैं, सोहन भाई, अब तो भाभी घर पर आ गई है, हमें भी कभी भाभी के हाथ का खाना खिलाओ। अच्छा मोहन, ठीक है, जब आज हम शाम को घर चलेंगे तो तुम लोग मेरी गाड़ी से घर पर चलना और खाना भी खाकर आना। सोहन ने अपनी वाइफ को कॉल करके बताया कि उसके दोस्त खाने पर आ रहे हैं तो अच्छा सा खाना बना ले। उसकी पत्नी ने ढेर सारा खाना बनाकर तैयार कर लिया। जैसे ही सोहन के दोस्त घर पर आए, सोहन की पत्नी ने सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खूब सारा खाना लगा दिया। तभी सोहन का एक दोस्त कहने लगा, भाभी जी, आपने तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया है। इतना स्वादिष्ट खाना आजकल हमने सिद्धू ढाबे पर भी नहीं खाया। हाँ भाभी जी, रोहन एकदम सही बोल रहा है। आपने समोसे तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो देसी घी में बनाए हों, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। हाँ भैया, मैंने समोसे देसी घी में ही बनाए हैं, क्योंकि गांव में हम सब लोग गायों के दूध से घी बना लेते हैं। भाभी जी, मेरी माँ ने आपके लिए शगुन में एक बहुत सुंदर साड़ी भेजी है, क्या आप यह साड़ी ले लोगी। हाँ भैया, मैं यह साड़ी जरूर लूंगी, क्योंकि हमारे गांव में कहते हैं कि शगुन की किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते। रोहन बेटा, आज तेरे लिए एक रिश्ता और आया था। मैंने तेरे फोन पर फोटो भेज दी है, क्या तूने देख ली। हाँ माँ, यह लड़की मुझे बहुत पसंद है। मैं ऐसी ही लड़की अपने लिए ढूंढ रहा था, लेकिन आपने मेरे लिए ढूंढ ही दी। अब जल्दी ही रोहन की भी शादी हो जाती है। रोहन की माँ अपनी बहू से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। इशिता, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो। हमारे घर में कपड़ों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, तुम कैसे भी कपड़े पहन सकती हो। इशिता अपनी पहली रसोई की रस्म में सैंडविच बनाती है। उसकी माँ कहती है, बहू, रसोई की पहली रस्म में सैंडविच कौन बनाता है। मैंने तो सोचा था मेरी बहू खूब सारा अच्छा अच्छा खाना बनाएगी। सासू माँ, मैंने तो रोहन से पहले ही बोला था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तुम एक घर पर कुक रख लो। माँ, आप चिंता क्यों कर रही हो, मैं कल ही ढूंढकर घर में एक कुक रख दूंगा, जिससे हमारे लिए कोई भी परेशानी भी नहीं होगी।
माँ, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। इशिता से बोल दो कि मेरे लिए खाना लगा दे। बेटा, बहू घर पर हो तब तो बोलूं, बहू घर पर नहीं है। तब तक इशिता पीछे से आ जाती है। इशिता, तुम इस प्रकार के कपड़े पहनकर बाहर कहाँ गई थी? मैंने इस प्रकार के कपड़े, इतने छोटे कपड़े पहनने को नहीं बोला था। रोहन बेटा, मैंने तो मना किया था कि मॉडर्न बहू घर में मत लाओ, इससे अच्छी तो गंवार बहू होती है। रोहन मॉडर्न लड़की से शादी करके बहुत ज्यादा परेशान था। वह पूरे दिन घूमती, न खाना बनाती